रियाज माला संगीत साधकों की डोर। सब्सक्राइब करें रियाज माला को तथा कमेंट करें कि आप कौन सी जगह से वीडियो को देख रहे हैं, जिससे आप हमसे जुड़ पाए। दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि गाते समय आपकी आवाज़ गले के अंदर ही फंसी हुई है, या जोर तो आप पूरा लगा रहे हैं लेकिन वो बुलंद और गूंजती हुई आवाज़ बाहर नहीं आ रही है? ऐसा लगता है जैसे गले में किसी ने ताला लगा दिया हो। दोस्तों, संगीत में हम इसे कहते हैं आकार की कमी। और विश्वास मानिए, 90% बिगनर्स इसी समस्या से जूझ रहे हैं। वो रियाज तो करते हैं, सरगम भी गाते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ में वो प्रोफेशनल भारीपन नहीं आ पाता। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कोई मामूली टिप नहीं देने वाला हूँ। आज हम इस समय जो इस समस्या है, इस समस्या की जड़ तक जाएंगे। हम जानेंगे कि आखिर आपके गले में आकार क्यों नहीं आ रहा है, आप अनजाने में क्या गलती कर रहे हैं। और सबसे ज़रूरी, मैं आपको एक चीज़ दूंगा, एक ऐसा रियाज दूंगा, एक ऐसा रियाज पैटर्न बताऊंगा जो अगर आपने 15 दिन तक कर लिया तो आपकी आवाज़ की जो है वो गूंज अभी जैसी है उससे 90% बेहतरीन होगी और आपकी गूंज बदल जाएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस परिवार रियाज माला में। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है कि आप कौन सी जगह से वीडियो को देख रहे हैं ये हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और वीडियो अच्छा लगे, हमारी कोशिश अच्छी लगे तो एक लाइक वीडियो को ज़रूर कीजिएगा। कोई समस्या हो वो भी आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं, मैं वीडियो के माध्यम से आपका ज़रूर जवाब दूंगा। सबसे पहले कॉपी और पेन लेकर के तैयार हो जाइए, क्योंकि आज जिस विषय के ऊपर बात करूंगा आपको अभ्यास भी बताऊंगा, इसलिए पूरे वीडियो में बने रहिएगा, वरना आप बहुत बड़ा अभ्यास और बहुत बड़ा आज का रियाज मिस करेंगे। ये आने वाले 10 से 12 मिनट आपके म्यूज़िकल लाइफ को, आपकी सिंगिंग लाइफ को बदल करके रख सकते हैं। इसलिए कॉपी पेन लेकर के बैठिए और साथ ही साथ जो मैं एक्सरसाइज बताऊंगा, रियाज बताऊंगा, उनको अप्लाई करना है। कमियां क्या क्या हैं वो भी आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे सुधार करना है। सबसे पहले, इलाज से पहले बीमारी को समझना जरूरी होता है। आप कहेंगे कि सर, मैं तो पूरा मुंह खोलता हूँ फिर भी आवाज़ दबी हुई क्यों है? देखिए, आकार का मतलब सिर्फ मुंह का खोलना नहीं होता है। इसके पीछे 3 मुख्य कारण होते हैं जिस वजह से आप फेल होते हैं। तो पॉइंट टू वाइज हमें समझना है। यहाँ पर पहला पॉइंट, पहले तो मैं यहाँ पे आज जिसके बारे में बात करने वाला हूँ, आकार के बारे में बात करूँगा, जो आपकी आवाज़ में भारीपन, गूंज, खुलापन नहीं आ रहा है। और इसके अंदर अब हमारा यहाँ से पॉइंट्स की शुरुआत होती है। तो द इनर स्पेस, सबसे पहले हमारा जो आज का टॉपिक है उसके अंदर मैं बात करूँगा द इनर स्पेस। इसको हम ये भी बोलते हैं कि बाहरी मुंह और भीतरी मुंह। यहाँ पर हम दोनों के बारे में चर्चा करेंगे, बाहरी मुंह के बारे में और यहाँ पर हम भीतरी मुंह के बारे में भी आज चर्चा करने वाले हैं। अब देखिए, ज़्यादातर लोग गाते समय अपने होंठ यानी लिप्स को तो खोल लेते हैं, लेकिन गले के अंदर जो जगह है जहाँ से असली गूंज, रेजोनेंस पैदा होती है, उसे बंद रखते हैं। अगर आपका जबड़ा टाइट है, जॉ टाइट है, तो आवाज़ बाहर नहीं निकलेगी, बस गले में टकरा करके ही रह जाएगी। अभी हम इस समस्या को पता कर रहे हैं कि हमारी समस्या क्या है, उसका फिर इलाज करेंगे। तो पहला तो दिक्कत हमारे यहाँ पर बाहरी मुंह और भीतरी मुंह। दूसरा जो है यहाँ पर है जीभ की गलत पोजीशन। तो जीभ की गलत पोजीशन में यहाँ पर हमारा दूसरा पॉइंट जो आज मैं बात कर रहा हूँ, तो जीभ की गलत पोजीशन। इसमें देखिए दोस्तों, चेक करिए, जब आप आ बोलते हैं तो क्या आपकी जीभ पीछे की तरफ खींच रही है? ये चेक करिए आप आ बोल करके। अगर आपकी जीभ का पिछला हिस्सा यानी कि रूट ऑफ द टंग ऊपर उठ रहा है तो वो हवा के रास्ते को ब्लॉक कर देगा, आवाज़ वहीं दब जाएगी। आप कितना भी आप सोचेंगे कि मैं कितना भी मुंह खोल करके गा रहा हूँ, लेकिन आवाज़ हमारी वहीं की वहीं दब जाएगी। तीसरा है रॉन्ग वोवेल प्लेसमेंट। तीसरा पॉइंट इसमें है रॉन्ग वोवेल प्लेसमेंट। अब यहाँ पर हमारा है, तो इसके बारे में भी अभी मैं आपको समझाता हूँ। रॉन्ग वोवेल प्लेसमेंट में देखिए, जब हम सोचते हैं कि हम आ गा रहे हैं
लेकिन असल में हम आ या फिर अ गा रहे होते हैं। शुद्ध आ का स्थान नाभि से शुरू होकर के सीधे हमारे तालु यानी कि हार्ड प्लेट पर टकराना चाहिए। अगर वो दांतों पर टकरा रहा है तो आवाज़ पतली और थीन आएगी। ये सभी चीज़ें जो मैं समस्याएं आपको बता रहा हूँ, इसका सल्यूशन भी अभी मैं चल करके आगे बताने वाला हूँ। अब रियाज शुरू करने से पहले एक छोटा सा टेस्ट करते हैं। आप भी अभी मेरे साथ टेस्ट करिए। अपना मुंह सामान्य रूप से खोलें और आ बोलना है। उसके बाद अपनी तर्जनी उंगली यानी कि इंडेक्स फिंगर और अंगूठे से अपने जबड़े के जॉइंट यानी कि कान के पीछे को आपको छूना है। आप अभी आ बोलिए और छूइए। क्या गाते समय वह कड़ापन यानी कि हार्डनेस महसूस हो रहा है? अगर हार्डनेस आपको महसूस हो रहा है तो आप गलत गा रहे हैं। वहाँ गड्ढा यानी कि डिप्रेशन महसूस होना चाहिए, मतलब जबड़ा रिलैक्स है। ये हमारा फिर सही तरीका होता है। अगर आपका जबड़ा टाइट है तो समझ लीजिए यही वो ताला है जो आपकी आवाज़ को रोक रहा है। चलिए अभी इस ताले को खोलते हैं और अब चलते हैं हम जो आज का हमारा टॉपिक है उसके हम सल्यूशन की तरफ अब चलते हैं। तो सल्यूशन की बात करते हैं तो अब हम आते हैं उस मास्टर रियाज पर जो आपकी आवाज़ को वो जादुई भारीपन लाएगा जो आपने अभी सोचा भी नहीं होगा। मैंने इसे 3 स्टेप्स में बांटा है, तो अगर अभी भी आपने डायरी पेन नहीं लिया हुआ है तो डायरी पेन तुरंत ले लीजिए। सबसे पहले हम बात करेंगे द यॉन टेक्निक, यानी कि इसको अगर सामान्य शब्दों में बोलें कि उबासी लेना। उबासी लेना इसको हम बोलते हैं, सामान्य टेक्निक है। अब देखिए यहाँ पर आकार बनाने का जो सबसे नेचुरल तरीका है वो है उबासी यानी कि योइंग। यहाँ पर योविंग हमारा जो इसका जो आकार बनाने का ये तरीका है, तो यॉर्निंग इसका तरीका होता है। देखिए एक झूठी उबासी लीजिए। अभी मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ। एक झूठी उबासी लीजिए। आपको ऐसा महसूस करना है कि आपको नींद आ रही है। जब आप उबासी लेते हैं तो गौर कीजिएगा, आपका जो सॉफ्ट प्लेट है यानी कि तालू का पिछला हिस्सा वो आपको नरम यानी कि ऊपर उठता हुआ प्रतीत होगा और जीभ नीचे बैठती हुई प्रतीत होती है। गले के पीछे एक गुफा जैसी बन जाती है, केव बन जाता है। देखिए रियाज यानी कि उबासी की इसी पोजीशन को होल्ड करें और फिर धीरे से आ की आवाज़ निकालें। ये मैंने आपको एक एग्जांपल के रूप में बताया कि इस तरीके का हमारा पोजीशन, इस तरीके से हमारे गले का स्ट्रक्चर और जीभ का स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो उबासी की इसी पोजीशन को होल्ड करना है और फिर आपको आ निकालना है। आ निकालना है आपको। और देखिए शुरुआत में आपको जो आवाज़ है वो आ जो है वो हॉ के जैसे, औ के जैसे ऐसे लग सकती है। तो अभी आपको घबराना नहीं है। यही वो अभ्यास है जहाँ से हमारे खुलेपन की शुरुआत होती है। जीभ हमारी नीचे जानी चाहिए, जीभ ऊपर नहीं आनी चाहिए। ये हमारा तरीका है। अब हाथ से जो आ का सफर है यानी कि ब्रीथ कनेक्शन। दूसरा पॉइंट इसमें मैं बात करता हूं ब्रीथ कनेक्शन की। ब्रीथ कनेक्शन में देखिए दोस्तों, डायरेक्ट सा लगाने पर गला अक्सर जकड़ जाता है, तो हम फिर हा का सहारा लेते हैं और हमें हा का सहारा लेना भी चाहिए। लॉजिक है कि हा शब्द बोलते ही पेट से हवा का प्रेशर आता है और गला अपने आप खुल जाता है। इसलिए आपको यहाँ पर पहले हा का भी मदद लेनी है।
तरीके से हमें हा भी बोलना है। पहले बिना आवाज़ के सिर्फ हवा छोड़ना है, अब इसमें धीरे धीरे आ को जोड़ना है। हा के साथ में आपको आ भी जोड़ना है। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। ध्यान रहे झटका बिल्कुल नहीं देना है, इससे हमारा गले जो है गला हार्ड होता है और हमारी वोकल डैमेज हो सकती है। हमें गले को स्मूथ रखना है। हा बोलते हुए आ बोलना है। जब हा से शुरुआत करते हैं तो ऑटोमेटिक हा के बाद आ ही जाता है। तो क्या होता है जब आप हा बोलते हैं तो हवा का प्रेशर जो होता है वो सीधे पेट से आता है, इसलिए हमारा गला वहां से भी खुलता है। तीसरा है हमारा यहाँ पर जीभ को फ्लैट रखना, यानी कि टंग रिलैक्सेशन। यहाँ पर देखिए, टंग रिलैक्सेशन में जीभ को फ्लैट रखने से मतलब है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक चम्मच का पिछला हिस्सा लें और अपनी साफ उंगली का इस्तेमाल करना है। तरीका क्या करना है आपको, अपनी जीभ को दांतों के पीछे नीचे के मसूड़ों पर आपको टिका देना है। अब गाते समय ध्यान दें कि जीभ ऊपर ना उठे, जीभ बिल्कुल फ्लैट कारपेट की तरह बिछी होनी चाहिए। जैसे आप हर स्वर के ऊपर इसी तरीके से आपको अभ्यास करना है। दूसरे स्वर के ऊपर भी चलेंगे हम। जीभ को आपको जबड़ों में टिका देना है जब आप हा का रियाज करें, आ का रियाज करें। इसमें जो एक एडवांस रियाज की मैं बात करता हूँ, वो एडवांस रियाज में एक चीज़ आती है, वो है खरज का रियाज। खरज रियाज की मैं बात करता हूँ। देखिए दोस्तों, अब इस खुले गले को पक्का करने के लिए हमें खरज की ज़रूरत पड़ेगी। सुबह उठ करके बिना कुल्ला किए या बिना फिर चाय पिए आपको सिर्फ सा का रियाज करना है, लेकिन उसके साथ एक ट्विस्ट है। गर्दन की पोजीशन, यहाँ पर एक चीज़ मैं बता रहा हूँ कि गर्दन की पोजीशन यानी कि अपनी ठुड्डी, चिन को आपको हल्का सा छाती की तरफ झुकाना है, यानी कि चेस्ट डाउन करना है। इससे जो लैरिंग्स है वो रिलैक्स रहता है। ये दूसरा ट्विस्ट ये है कि साउंड का, कि जो सा आप बोल रहे हैं यानी कि एक तरीके से मंत्र हो गया, तो लोअर सा को लगाना है, नीचे के सुरों में लगाना है, लेकिन आवाज़ को गले से नहीं बल्कि छाती से वाइब्रेट होता हुआ महसूस करना है। तीसरा है यहाँ पर ओमकार। ओम का उच्चारण करें, लेकिन ओ को छोटा रखें और माँ पर ज़्यादा देर रुकें। माँ की वाइब्रेशन से गले की नसों की मालिश होती है और आकार जो हमारा होता है वो नेचुरल बनता है। देखिए, ओ को थोड़ा बोलना है, माँ को लंबा बोलना है। इस तरीके से हमें करना है। इस रियाज को डेली रूटीन में ऐसे शामिल करना है कि 10 मिनट खरज का रियाज और इसके बाद 10 मिनट ओमकार का रियाज। शाम का 15 मिनट यौन तकनीक, जो भी हमने आपको बताया था यौन तकनीक, और उसके बाद हा और आ की एक्सरसाइज। इसके साथ में आपको सरगम भी करनी है, तो ये एक्सरसाइज आपको करना ही करना है, प्लस सरगम। ये आपको हमने बताया, रूटीन बताया, खरज का रियाज प्लस ओमकार का रियाज, दूसरा यौन तकनीक प्लस जो हा आ का एक्सरसाइज हमने आपको बताया था, और सरगम का मध्य सप्तक में करना है। सावधानी ये रखनी है कि ज़बरदस्ती नहीं करना है। अगर गले में खुजली या दर्द हो तो तुरंत रुक जाना है। आप अगर तब भी गाते हैं तो वो बहुत गलत होता है। इसके बाद ठंडा पानी
रियाज के तुरंत बाद बिल्कुल ठंडा पानी नहीं पिए। तीसरी जो ज़रूरी चीज़ है कि नकल नहीं करना है। किसी भी गायक की आवाज़ की कॉपी करने के चक्कर में आप अपनी नेचुरल आवाज़ को बिल्कुल ख़राब ना करें। पहले गला खोलें, टेक्सचर अपने आप खुद बन जाएगा। जब आपका वोकल टेक्सचर बन जाएगा, आपको अपने टेक्सचर में रियाज़ करना है, क्योंकि आपकी क्वालिटी क्या है, आपका पिच क्या है, आप कहाँ तक जा सकते हैं, किस चीज़ को अच्छा गा सकते हैं। जब आप अपनी क्वालिटी को पहचानेंगे, अपने वोकल टेक्सचर को पहचानेंगे और उसके ऊपर काम करेंगे, तो आपको यहाँ पर सक्सेस मिलेगी। दोस्तों, आकार जो है वो एक दिन में नहीं आता है। यह एक पौधे की तरह है जिसे रोज़ सही तकनीक का पानी देना पड़ता है। तकनीक का मतलब है कि उसे आईने के सामने खड़े होकर के प्रैक्टिस करना है, खुद को देखना है कि क्या आपका गला वाकई खुल रहा है। एक चीज़ ये भी देखनी है कि जब आप आईने के सामने बैठ करके अभ्यास करें तो जबड़ा हिलना नहीं चाहिए। जबड़ा अगर हिलता है तो फिर हमारा वहाँ से जो आकार है वो ख़राब होता है। अगर आपको आज ही इस जानकारी से अपनी गायकी में 1% भी सुधार महसूस होने की उम्मीद हो तो कमेंट में लिखें रियाज स्टार्टेड, या मुझे लिख करके बताएं कि आप कौन सी जगह से वीडियो को देख रहे हैं। इससे मुझे पता चलेगा कि आप सीरियस हैं। तो ये पता करने के लिए, ये हमें बताने के लिए रियाज स्टार्टेड ज़रूर लिखना है और रियाज स्टार्टेड ही लिखना है अगर आप आज ही रियाज के लिए सीरियस हैं। अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं, ऊंचे सुर पर या हरकत मुर्की पर, नीचे कमेंट करें। संगीत सीखते रहें, रियाज करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।